गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th डे। कल सिलीगुड़ी में मैंने डिसीजन लिया था कि मैं सिक्किम थोड़ा आगे है और दार्जिलिंग वहाँ से 77 किलोमीटर था, तो मैंने सोचा कि दार्जिलिंग पहले कवर करता हूँ। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग का जो हिल्स हैं ये, कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी और जो कि मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्लव्स इस सर्दी के लिए तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, तो मेरी उंगलियाँ एकदम जाम हो गई थी। तो कल रात को मैंने मोबाइल भी टच नहीं किया, सिर्फ होटल का रूम लिया। ये कौरसंग जगह है और 33 किलोमीटर पहले है दार्जिलिंग से, तो मैं कल यहीं रुक गया। अब मैं दार्जिलिंग की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा यहाँ का व्यू एक बार मैं आपको दिखा दूँ। कौरसंग हिली एरिया है ये। अब हम चलते हैं दार्जिलिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, एक रेलवे ट्रैक साथ में चल रहा है। ये रेलवे ट्रैक टॉय ट्रेन का है, जिसमें बैठकर आप दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों का मजा ले सकते हैं। ये ट्रेन सुबह 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलती है। कंफर्म टाइम तो आपको यहाँ से ले लेना चाहिए। और 1:30 बजे के आसपास ये पहुँचती है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से फिर इसका रिटर्न है। और इस पे बैठ के चलने का मजा कुछ अलग ही है। लेकिन मैं बाइकर हूँ, तो मैं बाइक पे मजा ले रहा हूँ इन वादियों का। दार्जिलिंग एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है और ये हिमालय रेंज के अंदर है। यहाँ से कंचनजंगा जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है हिमालय की कंचनजंगा, जिसका मजा आप दार्जिलिंग से ले सकते हैं। और ये दार्जिलिंग का मेन मार्केट। सुबह का टाइम है, ठंड निकलने से पहले बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसे धूप निकली है, तो इस मौसम का तो मजा अल्टीमेट है। बहुत ही मस्त मौसम है, लेकिन मेरे हाथ जो है वो एकदम जाम हो चुके हैं। दार्जिलिंग में ठंड बहुत है। देखो, मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा होगा शायद। अच्छा, मैंने एक जुगाड़ कर लिया है। मैंने ग्लव्स लिए और इनको ऐसे पहना है, क्योंकि मेरी उंगलियां ठंड की वजह से काम करना ही बंद कर गई थी। दार्जिलिंग में हर साल लाखों टूरिस्ट देश और विदेश से आते हैं। और ये जगह की खूबसूरती के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। आपको पता ही है, क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह की मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है। जिनमें से कुछ एक नाम जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, लाइक बर्फी। शाहरुख खान की भी काफी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पर हुई है। और आराधना, एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी फिल्म। और अभी एक फिल्म आई थी यारियां। दार्जिलिंग में एक बहुत फेमस स्कूल है अंग्रेजों के जमाने का, तो वहाँ पे काफी रिच कल्चर के लोग जो हैं वो उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो मोस्टली जब रिचनेस दिखाई जाती है और नेचर दिखाना होता है, तो लोग यहाँ पे शूटिंग करते हैं। जब वी मेट भी एक फिल्म है जो यहाँ पे शूट हुई है। और दार्जिलिंग चाय के बागान यहाँ पे बहुत हैं। और वो जो चाय है वो पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में यहाँ से जाती है। और ये बहुत ही हिस्टोरिक एक रेलवे स्टेशन, जो दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है टॉय ट्रेन का। यहाँ पे देखिए कितनी मस्त टॉय ट्रेन खड़ी है, बड़ी क्यूट सी लग रही है। देखिए, आहा। दार्जिलिंग का जो इतिहास है वो 19th सेंचुरी का है। इससे पहले यहाँ पे सिक्किम के राजा थे, उनका राज चलता था। और ब्रिटिश के टाइम में दार्जिलिंग अपनी जो कूल वेदर है, शांत जो जलवायु है, उसके कारण बहुत फेमस हुआ।
और ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके रहने लगे, बसने लगे। और 1864 में बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वहाँ पे गर्मियों के लिए ये यहाँ की राजधानी बना। लोकल टैक्सीज, टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे टैक्सी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि लोग जो हैं वो थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम फॉरेन में आ गए, लेकिन जान के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया ही है। बहुत खूबसूरत इंडिया का एक जगह, एक हिल स्टेशन। यहाँ पे जीप राइड भी होती है जो आपको टाइगर हिल तक लेके जाएगी। घूम मोनेस्ट्री भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। हाइकिंग और ट्रैकिंग तो यहाँ पे फेमस है ही सही। मैं हूं ना, बरसात, काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है। और आपको पता है कि मैं एक बाइकर हूँ, तो बस मैंने अपना राइड एक पूरा लिया है दार्जिलिंग का। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जाऊंगा सिक्किम की तरफ। सिक्किम का तो खैर कहना ही क्या है। सिक्किम मैं 3 to 4 आवर्स में यहाँ से पहुंच जाऊंगा। और जैसा मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से जो गाइडेंस लिया है, उन्होंने मुझे जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से जाने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने मुझे एक शॉर्ट रूट बताया है। और मुझे ये भी बताया है कि वो शॉर्ट रूट बाहर के जो लोग आते हैं, राइडर्स आते हैं, उनके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मेरी बाइक का गेटअप और मेरा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे उस रूट से ही जाना चाहिए। मैं थोड़ा खड़ा होके बाइक के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये हिमालयन बाइक मुझे खड़ा होने में वैसे बहुत कंफर्टेबल और बहुत मजेदार लगता है। ओह हो। दोस्तों, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हजारों फीट की खाई है। और ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये कंफर्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्थर मिक्स है। गोप्रो में अगर आप थोड़ी देर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। ये रोड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। देख सकते हैं आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बाइक ऑन द एज है, लेकिन बहुत मजेदार रास्ता ऑफ रोडिंग के लिए। मैंने यहाँ 10 मिनट वेट किया कि मुझे कुछ लोग मिल जाएं तो मैं गाइडेंस ले लूँ कि ये रास्ता जिस पर मैं जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, सिक्किम की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन कोई आया नहीं, तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं मन ही मन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहा हूँ, आई एम अ गुड राइडर, ये ट्रैक मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने इससे टफ ट्रैक कवर किए हैं। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ। सोलो राइडर्स के मजे हैं ये। आपको अपने आप से बात करके मजा आता है। एक चीज अच्छी है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको घर दिख जाएंगे लोगों के। पहाड़ पे लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव है। 10-5 आपको मकान हर जगह दिख जाएंगे। ये स्लोप थोड़ा खतरनाक है। जहाँ तक प्लेन रोड है तो हम ब्रेक यूज कर सकते हैं बाइकर्स, लेकिन जहाँ पे सिर्फ कंकड़ या रेत होती है वहाँ पे गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है। गियर शिफ्टिंग करके हमें बाइक को स्लो करना पड़ता है। अभी जिस रास्ते पे आप देख रहे हैं इस पे मैं पीछे का ब्रेक आराम से यूज कर सकता हूँ।
स्लोप का मजा आ रहा है। आप भी शायद देख पा रहे होंगे सामने की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी वेदर कंडीशन जो है वो कंफर्टेबल है, धूप निकली हुई है, तो वेदर से तो कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयन बाइक का एक रोड टेस्ट हो रहा है ये। अभी तक सब कुछ एकदम ठीक है मेरी बाइक में। सिक्किम की एक खासियत है, सिक्किम जो है एक ऐसा स्टेट है जो एक तरफ चाइना, एक तरफ नेपाल और एक तरफ भूटान को टच करता है। मतलब बहुत ही गजब का इसका ज्योग्राफी है। और एक चीज यहाँ की और है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो सबसे कम है। और मैं आज सिक्किम पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। जैसा कि मेरी राइड का आज 8th डे है, तो अभी बस थोड़ी सी दूर और है सिक्किम। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया है तो मुझे भूख बहुत लग रही है। जैसे ही मुझे कुछ जगह दिखेगी तो मेरे लिए नाश्ता कर लेना बहुत ज़रूरी है। ओहो, डांबर का पैच दिखाई दिया। स्लो बहुत ही खतरनाक था। ऑलमोस्ट डिग्री तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 40 डिग्री। माय गॉड, एकदम डीप स्लोप। नाउ एक मैगी ब्रेक तो बनता है, तो अब मैं मैगी खाऊंगा। ये रास्ता था जो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो भी आपने वीडियोस में देखा, वो है दार्जिलिंग टू सिक्किम। ये रोड साइड में एक स्टॉल है जहाँ पे मैं मैगी खाने के लिए रुका हूँ, और ये मेरे लिए मैगी बना रहे हैं। वेरी नाइस प्लेस। अभी स्लोप खत्म नहीं हुआ है। मैगी बहुत ही अच्छी थी, और मैगी के बाद में मैंने 2 चाय भी पी। अब मेरी बॉडी चार्ज अप है इस स्लोप पे बाइक चलाने के लिए। मेरे आगे आप एक बाइकर देख रहे हैं, वो यहाँ के लोकल बाइकर हैं, और वो मुझे जहाँ तक सिक्किम के लिए टर्न आएगा वहाँ तक वो गाइड करने वाले हैं। जो सिक्किम सिलीगुड़ी से मैं जब दार्जिलिंग के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो रूट काफ़ी लंबा था, 71 किलोमीटर का था। लेकिन ये जो स्लोप है, ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का है। तो जो 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, उतना उसका डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप हो गया है, जिसकी वजह से ढलान बहुत ज़्यादा है।
जो मेरे व्यूअर्स हैं और न्यू बाइकर्स हैं, या जिन्होंने ऐसे रास्ते पे बाइक अभी तक नहीं चलाई है, उनको मैं बता देता हूँ कि बाइक को किसी भी हाइट पे चढ़ाना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बाइक का पावर काम करता है। और किसी भी बाइक पे इतना तो पावर होता ही है कि वो आपको ऊपर की तरफ चढ़ा सकता है। एक सेकेंड। लेकिन जब आपको बाइक नीचे की तरफ उतारनी होती है तो उसमें ट्रिक्स यूज होते हैं, क्योंकि ग्रेविटिकल फोर्स है, आप नीचे की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। और अगर आपने अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो कुछ भी एक्सीडेंट पॉसिबल है। और रोड कंडीशंस देख के हमें यूज करना और देखना होता है कि हम पीछे का ब्रेक कितना दबा रहे हैं, आगे का ब्रेक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों चीजें काम नहीं करती हैं तो हम सिर्फ डिपेंड होते हैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर शिफ्टिंग के ऊपर। क्योंकि जब आपको मड दिखाई देगा, कीचड़, तो उसमें आपको पीछे का ब्रेक भी कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इनफैक्ट आप स्किड करके गिर जाएंगे। उस टाइम आपको गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना ही पड़ता है। और जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बाइक गिर सकती है या आप कोई एक्सीडेंट को एकदम करीब है, ये इनके दोस्त हैं शायद, इन्होंने इसको हेलो हाय कर लिया है। जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आपको लगता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है और एक्सीडेंट हो सकता है, तो बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए और अपने दिमाग को बंद मत कीजिए। लास्ट मोमेंट तक उसको लगाए रखिए कि क्या चीजें पॉसिबल है, और होपफुली आप 100 में से 99 टाइम्स उस टाइट सिचुएशन से निकल जाएंगे। ये रोड कच्चा है, इसकी वजह से आसपास के पौधों पे डस्ट बहुत ज्यादा आ गई है। अभी तक जो बात देखने में आई है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, बाइक से। अभी यहाँ से फिर उधर जाऊँगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्या सिक्किम बॉर्डर इंडिया में नहीं आता क्या? इंडिया में नहीं आता? आधार कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड है। अब रोड की जो कंडीशन है वो ठीक है और आसपास कस्बा है, बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े खूबसूरत ज्यादा हैं। पहाड़ी लोग हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। जब भी आप इनसे बात करें, आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं और टूरिस्ट को ये वेलकम करते ही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बॉम्बे से इतना दूर आ गया हूँ, मुझे एकदम होम टाउन जैसा ही फील आ रहा है। आज 8वें दिन तक की राइड का सबसे एडवेंचरस राइड अभी तक मैंने किया है, क्योंकि प्लेन रूट्स पे बाइक चलाना मतलब नो सो इजी, उसमें तो आप बस अपनी स्पीड देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो राइडिंग डिफरेंट राइडिंग है कि बस आपको किलोमीटर्स कवर करने होते हैं। लेकिन हिल एरिया की जो राइडिंग होती है उसका मजा ही कुछ अलग है।
और ये बाइक ली भी मैंने इसीलिए है क्योंकि हिमालयन एक ऑफ रोड बाइक है, तो होपफुली ये मेरी राइड को कंफर्टेबली पूरा कर पाएगी। क्योंकि सिक्किम में जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ चीजें, वो सब हिली एरिया है। सिक्किम में 8 पहाड़ी दर्रे हैं जो उसको 3 अलग अलग देशों से जोड़ते हैं। चाइना से कनेक्ट होने की वजह से सिक्किम में मिलिट्री बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रोड आके खत्म हो जाती है। वहां तक भी मैं जाऊंगा और आप लोगों को जरूर वो जगह दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर मैं पहुंच पाया तो। क्योंकि आपको पता है फरवरी का मंथ है और ये हिमालय का पूरा एरिया है, हिमालयन रेंज है, तो बर्फ बहुत होने वाली है। ये सब चीजों का पता मुझे अभी लगा है। कि आगे का राइड मेरा बहुत एडवेंचरस होगा ही। आप भी जब इस एरिया पे आए, कभी भी आएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कितना मजेदार रास्ता है। अगर आप कार से आएंगे तो इस रास्ते को प्रेफर मत कीजिए, बाइकिंग के लिए ठीक है, कार के लिए दूसरा रूट है। ये वादियां देख के बहुत मजेदार फीलिंग आ रही है। ओहो, एक कर्व हल्का सा दिखता है और नॉर्मल है। एक्चुअली मेरे आगे एक राइडर है, तो एक कंफर्टेबल फीलिंग रहती है। मतलब आपको पता ही होता है कि एक आगे है तो कोई रिस्क ऐसा नहीं है, और ये लोकल है तो इनको रोड के बारे में ज्यादा अच्छे से आइडिया है। तो ये मुझे अलग तरीके के रास्ते से लेके जरूर जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देंगे। यहाँ गूगल मैप भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये रोड मैप के रूट्स नहीं होते हैं कई बार। तो लोकल जो भी लोग होते हैं उनसे पूछ लेना बेस्ट है। मैंने अपना आईफोन 5 जो है 5S, वो नेविगेशन और गोप्रो के व्यू फाइंडर की तरह से यूज किया हुआ है। और मेरा आईफोन जो 7 है, उधर से उधर आप कहाँ जाएंगे? सिक्किम ना? सिक्किम कहाँ है? सिक्किम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया घूमने का है। अच्छा, पहले जोरतांग जाइए। हाँ, जोरतांग 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 यहाँ से आप लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे अभी वहाँ तक। हाँ, उधर मत जाइए। हाँ, उधर रास्ता बंद है, उधर जाइए। उधर जाके फिर एक ब्रिज है नीचे। हाँ, ब्रिज पार करके राइट टर्न कीजिए, जोरतांग बड़ा बाजार मिलेगा। ठीक चलेगा, जोरतांग ठीक है। अब इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया है। सिक्किम के अंदर मुझे एंट्री अब लेनी है। तो मैं आपको कह रहा था कि मेरा आईफोन 7 जो है उसको मैं कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, और जो मुझे गूगल पे सर्च करना होता है कुछ चीजें, तो उसके लिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ। और आईफोन 7 से मैं जो वीडियोस जिसमें आप मेरे को देख पा रहे हैं, वो वीडियोस मैंने आईफोन 7 से बनाए हैं, बना रहा हूँ मैं सारे वीडियो। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये सिक्किम में एंट्री करने का ब्रिज है, और यहाँ से मैंने अपनी एंट्री कर ली है। और इसके बाद में फिर ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे मिलिट्री आपके आईडी कार्ड चेक करती है, उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाती है। जैसा कि हिमू अभी अंदर है, मतलब मेरी एंट्री हो चुकी है। अमेजिंग व्यू।
फाइनली सिक्किम के एंट्री गेट पे मैं आ गया हूँ। वेलकम टू सिक्किम। अब हम घूमेंगे सिक्किम।